টোল কর্মীকে সপাটে চর, বিজেপি নেতার ছেলের দাদাগিরি। কর্ণাটকের ঘটনা, কর্ণাটকের বিজয়পুরা জেলার কান্নলি গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। টোলের টাকা চাওয়া হয়, টাকা চাওয়ায় কর্মীকে মারধর করা হয়, এমনটাই অভিযোগ সামনে আসে। যে ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন, বিজেপি নেতার ছেলের দাদাগিরি। प्रतिनिधि आफरीन हुसैन এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। आफरीन जी, सबसे पहले जो सवाल सामने आ रही है, किस लिए ये घटना घटी है? देखिए, इससे हमें पता चल रहा है कि समर्थ गौड़ा, जो कि बीजेपी नेता विजय गौड़ा पाटिल के बेटे हैं, वो एक टोल बूथ से पास हो रहे थे और जब वहाँ के स्टाफ ने उनसे वहाँ का टोल बूथ का फीस भरने के लिए बोला तो उन्होंने पूछा कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। तो इसको लेकर के एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद हमें पता चल रहा है कि समर्थ गौड़ा ने उस स्टाफर को, जिसका नाम संगप्पा है, उसे मारा और वहां से चले गए। अब तक ना ही एफआईआर दर्ज किया गया है, ना ही कोई कंप्लेंट की गई है। और विजय गौड़ा पाटिल ने जो कहा है कि ये ना सिर्फ मेरे बेटे की गलती है, ये उस स्टाफर की भी गलती है, क्योंकि उसने ऐसा सवाल किया है कि विजय गौड़ा पाटिल कौन है। तो मेरे बेटे को गुस्सा आया और उसने स्टाफर को मारा। मैंने अपने बेटे से कहा है कि वो स्टाफर से माफी मांगे और उस स्टाफ मेंबर से भी कहा जाए कि वो माफी मांगे मेरे बेटे से। हमें इतना पता चल रहा है। लेकिन आफरीन जी, ये जो बीजेपी लीडर के जो बेटा है, क्या इनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके ऊपर बीजेपी नेता के बेटे ने हाथ उठाया था, उसने कहा है कि मुझे कंप्लेंट नहीं दर्ज करानी है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। জি, শুক্রিয়া। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিরোধীদের কড়া আক্রমণ মোদির। ভোট ব্যাংকের রাজনীতির অভিযোগ তুলে চড়া আসুর, সব অনুপ্রবেশকারীকে দেশ ছাড়া করা হবে, হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। একতা দিবসের মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে নিশানা মোদির। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল থেকে আম্বেদকর ও নেতাজির প্রসঙ্গ তুলে কড়া আক্রমণ। आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। हमें गर्व है, देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা নরেন্দ্র মোদীর। পাল্টা তো মল্লিকার্জুন খাড়গে। 1964 में आरएसएस और जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगा वल्लभ भाई पटेल के जमाने में ही लग गई। कांग्रेस को हर बात के लिए दोष देते हैं, लेकिन आपके करतूत क्या है वो आप देख लीजिए।
आपको कुर्सी मिली इसीलिए पूरा इतिहास को मिटाने का कोशिश मत करो। ये हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल को झगड़ा लगाने की कोशिश करते। नेहरू जी ने खुद यह कहा है, भारत की एकता का शिल्पी, और पटेल जी ने नेहरू को कहा, देश के आदर्श और जनता के नेता। পরিবারতন্ত্র থেকে সন্ত্রাসবাদ, একের পর এক ইস্যুতে কংগ্রেসকে নিশানা মোদীর। কাশ্মীরের প্রসঙ্গ টেনেও হাত শিবিরকে তো। सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो, लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। आज कश्मीर आर्टिकल 370 की जंजीरों को तोड़कर पूरी तरह मुख्य धारा से जुड़ चुका है। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে থাকবে না কাঁটাতার, এক হয়ে যাবে ভারত বাংলাদেশ। রানাঘাটের পদ্ম সাংসদের মন্তব্যে বিতর্ক। আমরা কথা দিচ্ছি যে এবার যদি আমরা জিতি, মাঝে বাংলাদেশের সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া আমরা রাখবো না। এক ছিল, আগামী দিন এক হয়ে যাবে। যদি তৃণমূল জেতে সেক্ষেত্রেও বেড়া থাকবে না, কিন্তু সেটা বাংলাদেশ হয়ে যাবে। ভুল করে বলেছেন সাফাই সুকান্ত। গেরুয়া শিবিরে দুই সুর খোঁচা তৃণমূলের। আমার মনে হয় কোনোভাবে তিনি মিসকোটেড হয়েছেন। কাঁটাতারের বেড়া রাখবো না কিভাবে হতে পারে? কাঁটাতারের বেড়া তো আছেই, এবং গোটা সীমান্তে যে এখনো 400 কিলোমিটারের বেশি যা ফাঁকা জায়গা আছে, সেই জায়গাটাকে তাতে কাঁটাতার দিয়ে ভরাট করা হবে। তাহলে আগে নিজেদের মধ্যে লড়াইটা সেরে, কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না বলে লড়াই করছেন আমাদের দলের নেতারা, বিরোধী দলের নেতাদের শুরু করে সবাই। আর আরেকজন নেতা বলছেন কাঁটাতারের বেড়া কিন্তু পুরোপুরি তুলে দেবেন। আগে নিজেদের দলের লড়াইটা সেরিয়ে ওরা সিদ্ধান্ত নিক কি হবে সেটা।